जय राम जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वन चारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। व्याम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत यजुवैन ग्रेसेसि भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इसका बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सफला एकादशी महामहोत्सव की जय। हिताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5। अध्याय का शीर्षक है मैत्री से विदुर की वार्ता और आज का श्लोक क्रमांक है 41। मार्गन्ति
ते मुख पद्मनीडे छंद सुपर्णे ऋषयो विवेक्ते यस्याघमर्षो दशरिद्वराय पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडेश छन्द सुपर्णे विसृशयो विविक्ते यस्याघमर्षो दशरिद्वराय पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना अर्गन्ति यते मुखपद्मनीडेश छन्द सुपूर्णे ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षो दशरिद्वराय पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। ये जो श्लोक है इस अध्याय के अंदर में, ये भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के श्री चरणारविंद में देवताओं के द्वारा प्रार्थना है। और ये बहुत ही सुंदर देवताओं के द्वारा भगवान विष्णु के चरण कमल में ये प्रार्थनाएं हैं। उस प्रार्थना में से एक प्रार्थना आज हम सब श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार, भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। अजानुलंबित भुजो
कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपाद। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं, सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम पे श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब वैष्णव वैष्णवियों से मैं कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझ अधम पतित पे जो आज ये अहेतु की कृपा की गई है, जो मैं श्रीमद् भागवतम के इस मैत्रेय और विदुर जी के प्रसंग वार्ताओं को मैं दोहराने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसको मैं सुचारू रूप से तभी मैं यहाँ पर उपस्थित कर सकता हूँ जब आप सब वैष्णवगण कृपा करेंगे और मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो कोई भक्त बताइए, आपको आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी, यस आवाज प्रभु क्लियर जी। है। ठीक है। हाँ प्रभु जी। एक प्रभु जी का किसी का शायद लगता है ये अनम्यूट है, उनका आवाज आ रहा है, तो देख लीजिए जो भी कोई देख रहे हैं इसको। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो तीसरा स्कंध है, जो सर्ग को प्रतिपादित करते हैं, सर्ग विसर्ग वैसे सर्ग विसर्ग तक का है, और मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस बात को सत्यापित करते हैं कि जब दो पर्सनैलिटी, जो दो महान भक्तों के बीच में जो वार्ताएं होती है, जो चर्चाएं होती है, उस वार्ता और चर्चा को अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक या मनुष्य उनको श्रद्धा और दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करता है, समझने का प्रयास करता है, सुनने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी सिनफुल एक्टिविटीज है, जो पूर्व में किए गए जितने भी पाप कर्म के जो फल है ना, उनके वो गायब हो जाते हैं और उनके शरीर से शोक मोह और भय का जो है धीरे धीरे जो है नाश हो जाता है। ये शोक मोह और भय, ये तीन एक ऐसी बीमारी है ना जिसका नाश नहीं होता है जल्दी, लेकिन केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन, जो श्रीमद् भागवत स्वयं वेदांत सूत्र का भाष्य है और श्रील व्यास देव जी के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ साहित्यिक अवतार, श्रील व्यासदेव 17वां अवतार, और उन्होंने सारे साहित्य का संकलन किया हम सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए। और ये श्रील व्यासदेव के अहेतु की कृपा हम सब पे है, जो ये शास्त्र आज हमारे बीच इस कलयुग में भी उपस्थित है। तो कलयुग में भगवत धाम जाने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान नाम का शरण
और भगवान के द्वारा जो उनकी रूप गुण लीलाओं और कथाओं के बारे में जो भागवत शास्त्र है उनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना एक पारंपरिक आचार्यों के मुख से, पारंपरिक ग्रंथों से ग्रहण करेंगे तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो ये मेरा ये परम सौभाग्य है जो इस महान भक्त भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त हुए हैं विदुर जी, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से लीला संवरण करने के अंतिम समय में स्वयं विदुर जी को याद कर रहे हैं। और ये मैत्रेय मुनि भी कम भाग्यशाली नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में भागवतम का उद्धव जी को बता रहे थे कुछ ज्ञान, उसी समय में मैत्रेय मुनि भी उद्धव जी के साथ बैठे हुए थे। ये परम सौभाग्य है। जो व्यक्ति भगवान के मुख से स्वयं भगवान बोल रहे हैं और श्रोता है उद्धव जी और मैत्रेय जी, ये कितना विलक्षण, कितना अनुपम और कितना ही ये ग्लोरियस बात है एक जीव के लिए जो स्वयं भगवान के मुख से श्रवण कर रहे हैं। देखिए हम सब भी कोई कम भाग्यवान नहीं है, क्योंकि हम 4 युगों में जो सबसे प्रमुख युग, सबसे भाग्यशाली युग है वो है कलयुग। कलयुग में व्यक्ति थोड़े समय ही भगवान नाम की उपासना और भगवत भक्ति का सहारा लेकर के और भागवतम और भगवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ ये ग्रंथ है और वेद पुराण, इनको ग्रहण करके इनका उच्चारण करने पठन पाठन मात्र से ही व्यक्ति डायरेक्ट अनुभव करता है जो मैं किससे श्रवण कर रहा हूं। जैसे कि उद्धव जी मैत्रेय जी डायरेक्ट भगवान से श्रवण कर रहे थे या ब्रह्मा जी श्रवण किए हैं, वैसे ही एक साधक को भी अनुभव होता है, क्योंकि ये भागवत गीता और भागवतम ये सारे ये ग्रंथ है भगवान के मुख से निकला हुआ एक ग्रंथ, खास करके भगवत गीता। इसलिए इनका संग जो है बहुत ही अनोखा अनुपम है। इसलिए जीव जगत को उद्धार करने के लिए ही भगवान ने इन सब ग्रंथों को हमारे बीच दिए हैं। तो हम प्रसंग पे आते हैं और यहाँ पे प्रसंग इतना सुंदर है जो देवताओं के द्वारा कारणोदक्षाय विष्णु की जो है बहुत ही ग्लोरिफिकेशन करे। मार्गंतियते मुख पद्म नीडे संदह सुपर्णे ऋषियो विविक्ति यस्याघमश्रमशरो दशरथ दुराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। ये मार्गंतियते मुख पद्म नीडे, ये श्रीधर स्वामी महाराज इस श्लोक का बहुत ही अच्छा टीका करते हैं और बहुत ही अच्छा विवेचना किए हैं श्रील श्रीधर स्वामी पाद। कह रहे हैं मार्गंतियते मुख पद्म नीडे, जिस तरह जैसे मुख पद्म ये भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल जो है, भगवान श्री कृष्ण के मुख का जो तुलना जो है इस भौतिक जगत में सबसे जो उत्कृष्ट वस्तु है वो है कमल। वैसे भगवान के मुख की सुंदरता किसी और वस्तु से की नहीं जा सकती, लेकिन अब श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद या व्यासदेव को किसी की तुलना करना है इस भौतिक जगत में, तो उन्होंने कमल का सहारा लिया, कमल पुष्प के जो है सहारा लिया और भगवान के इस मुख पद्म का जो है तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं छंदः सुपर्णे ऋषियों विविक्ति। मार्गंती मतलब खोज करते हैं, कौन? छंदः सुपर्णे ऋषियों विविक्ति। ये जो ऋषिगण है, सेजेज है, महान महान सेज, ये भगवान के मुख कमल को, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए जो भगवान के ही मुख से निस्सरित छंद है यानी कि वेद, भगवान के मुख से निकला हुआ जो वेद है उसी के आधार पे उन्हीं का शरण लेकर के उसी को गा करके और उन भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जिनके मुख कमल से ये वेद निकला हुआ है, वेद निश्रित हुआ है। और इसको करने से क्या होता है? यस्याघमर्षो दशरथ दुराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। करे पदम पदम, भगवान श्री कृष्ण
का जो आश्रय है, ये जो तीर्थ है, तीर्थ में जो इतनी शक्ति आई है, क्योंकि तीर्थ ने भगवान का आश्रय लिया है, इसलिए भगवान का एक नाम तीर्थ पद भी कहा जाता है। और ये जो व्यक्ति इस तीर्थों का आश्रय, यानी कि जो महान महान तीर्थों को जो आश्रय देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का या उनके मुख कमल का जो आश्रय लेता है, भगवान का चरण कमल या मुख कमल में किसी भी तरह का अंतर नहीं है। तो भगवान का जो व्यक्ति आश्रय लेता है ना, तो उसमें कह रहे हैं यस्याघमर्षो दशरथ दुराया, उनके अंदर में जिसने भी पाप है, पाप कर्म के सारे, यस्याग, यस्याग जिसका अघ अर्ष मद, जो पाप के सारे फलों को मुक्ति दिलाता है। क्या? जैसे सरिता, जैसे सरिता में माने महान महान मुख्य जो नदियां हैं, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, ये नर्मदा, और ऐसे कई सारे जो मुख्य नदियां हैं, उसमें से जो पवित्र सबसे नदी है वो है गंगा। करें जैसे गंगा किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है और उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान का चरण कमल की शरणागति ले लेता है, तो उसके समस्त जन्मों के पाप जो है ना, धुल करके नाश हो जाते हैं, और वो व्यक्ति स्वयं तीर्थपाद के रूप में दृष्टिगोचर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त को भी तीर्थपाद कहा जाते हैं, क्योंकि भगवान कहने प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलेकयन्ति। ये जो श्याम सुंदर का दर्शन वही साधक, वही भक्त करते हैं, जो प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगा करके भगवान के उस श्री विग्रह स्वरूप को आस्वादन करते हैं। नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति भगवान के स्वरूप को देख नहीं सकता। केवल और केवल प्रेमांजन छुरित, उसी आंखों से भगवान को कोई व्यक्ति देख सकता है जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ, यानी कि प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति। जो हम सब साधक आज श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु, इसके माध्यम से हम जो भगवान की भक्ति, रागा साधना भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति पे क्रॉस करने के बाद जब प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं, उस समय में भगवान हमारे हृदय में 1 to 1 होते हैं और हम सब उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रीधर स्वामी महाराज अपने टीका में बात बता रहे हैं, जो ज्ञात वस्तु होती है ना, उसी का जो है ना आश्रय किया जाता है। जो अज्ञात वस्तु है उसका कोई आश्रय नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कहना? तो कह रहे हैं अभी कारणोदक्षाई विष्णु सामने में प्रकट हुए हैं, और कारणोदक्षाई विष्णु के शुरू से ही सारा का सारा सृष्टि, ये बिरजा के लेवल पे, बिरजा नदी जो है ना, ऐसे ब्रह्मांड के ऊपर वाला जो लेवल, जो मैं पिछली क्लास में बता रहे थे, या किस क्लास में, हाँ पिछली क्लास, जो महत्त्व की चर्चा हो रही थी, तो उसी के बारे में। तो वो जब कारणोदक्षाई विष्णु इस सृष्टि का प्रतिपादन करते हैं, तो सारे देवता इस सृष्टि को देख रहे हैं ना, जब देवताओं का विसर्जन है, तो वो कारणोदक्षाई विष्णु के कारण रूप में समझ करके उनकी जो है ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके महिमा का जो है गान कर रहे हैं। और यही गान जो है कह रहे हैं, तो जो ज्ञात वस्तु है उसी की आश्रय लिया जा सकता है। जैसे भगवान विष्णु ज्ञात है, सर्वव्यापक है। विष्णु, विष्णु क्यों नाम है? जो प्रकृष्ट रूपेण जो व्याप्त होता है, सर्व जगह व्याप्त होता है, जिनकी स्थिति सर्व जगह, सारे जगहों पे स्थिति मानी जाती है, वही विष्णु है। और विष्णु की सर्वव्यापिकता को देख करके देवता उनके शरण में उन्हीं का आश्रय ले रहे। और आजकल तथाकथित बहुत ऐसे ग्रुप है जो निराकार की उपासना करते हैं और निराकार का आश्रय लेकर के उनका ध्यान करते हैं। एक सोचने वाली बात है, हमारे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, जो उस व्यक्ति का क्या स्मरण करेगा, उसका क्या लोग ध्यान करेगा जो निराकार है।
जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में किसी तरह का ज्ञान नहीं है, और उसको निराकार समझ करके कैसे उस व्यक्ति को धारणा, ध्यान, समाधि के स्तर पे जाएगा। इसलिए शुष्क चिंतन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान के साकार स्वरूप की जो उपासना करते हैं ना, उन्हीं को जो है ना भगवान दृष्टिगोचर होते हैं, और वही भगवत धाम के जाने के लायक होते हैं। अब आश्रय नहीं लिया जा सकता। अब कह रहे हैं भगवान का कारणोदक्षाय विष्णु का ग्लोरिफिकेशन करते हुए ये परमात्मा के चरणों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में देवता गण जो है कह रहे हैं। कह रहे हैं जो भगवान, श्री भगवान के चरणों का अन्वेषण ऋषिगण, संतगण जो है ना एकांत में उन्हीं वेद के मंत्रों के द्वारा करते हैं। जैसे वेद के मंत्र को जैसे पक्षी गाता है ना, वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा, कहने का मतलब यहाँ पे है वेद रूप मंत्र को पक्षियों की उड़ान से तुलना कर रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद जी। क्यों कर रहे हैं? जैसे कि एक पक्षी उड़ान भर के दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर खोज अपना आश्रय या बच्चों के पालन पोषण के लिए जो कुछ भी सर्चिंग करता रहता है, और अंत में वो अपने घर यानी कि अपने घोंसला को शाम को वापस आता है। तो कह रहे वो जो उड़ान भरते हैं कहाँ पे पहुंचने के लिए? अपने आश्रय स्थल यानी कि जो घोंसला है। तो ये जो जितने महान महान ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, योगी हैं, ये सब दिन भर जो उड़ान भरते हैं यानी कि ध्यान लगाते हैं भगवान का, उन्हीं वेद के मंत्रों का सहारा लेकर के, जो वेद मंत्र भगवान के मुखारबिंद से निस्सरित हुआ है, मुंह से बोला गया है, उसी वेद मंत्र के पंख रूपी पे उड़ान भरते हैं जब ये साधक। और साधक जब उड़ान भर के उनमें परिपक्व को प्राप्त करते हैं, तो अंत में कहा किसकी प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल की शरणागति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को यहाँ पर में चिड़ियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा बनाए हुए घोंसले के साथ तुलना की गई है। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल या चरण कमल हर साधक, हर जीवात्मा का आश्रय स्थल है। यानी कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट नहीं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। होम यानी कि हम अपना स्पिरिचुअल होम, हमारा जो आध्यात्मिक घर, हमारा जो सनातन घर है, उस घर में जब जीवात्मा इस ब्रह्मांड के 84 लाख योनियों में दिन रात भटकते 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 जब किसी साधु गुरु वैष्णव की संगति, शास्त्र की संगति, भगवान के द्वारा दिए हुए रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, विष्णु का स्मरण, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, धाम वास, धाम की परिक्रमा, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों के द्वारा दिए गए निर्देशन में मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम और अक्षर सहपालन, गुरु के आदेशों का साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से ये जब भक्त ऐसा जब करता है, तो वो आश्रय, किस आश्रय को प्राप्त करता है? होम इज द बेस्ट। होम इज इक्वल टू भगवान का चरण कमल, भगवान का मुख कमल। जैसे चिड़िया, पक्षी इधर उधर भटकते भटकते अपने घर रात्रि को आ जाता है, तो एक भटकता हुआ जीवात्मा हम सब भी अनादिकाल से हैं। तो हमारा भटकना तभी समाप्त होगा हमें, जब हम जन्म मृत्यु के भव सागर से हमारा जो है खत्म हो जाएगा, जन्म मृत्यु नहीं ले। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब जीवात्मा इस शरीर से ऐसे साधन भक्ति करता है और वो भगवान के धाम को जब पहुंच जाता है ना, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के वो जीवात्मा फिर इस धरती पे नहीं आता। तो इस भव सागर से हर कोई डरता है। स्वयं हमारे आचार्य, हमारे महाजन, स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो, बलिर बयास्ति वयम, श्रीमद् भागवतम 6.3.20।
तो इसमें बता रहे हैं जो हमारे 12 महाजनों में से प्रहलाद महाराज जी, इस करें मुझे सिंह से डर नहीं है, हे भगवान मुझे आपसे डर नहीं है, इस जगत के बड़े बड़े हिंसक पशुओं से हमें डर नहीं है, किसी भी चीजों से नहीं डरता। तब पूछ रहे हैं श्रीधर स्वामी महाराज इसके श्लोक के टीका में, जो आखिर जब इन सब चीजों से आपको डर डर नहीं लग रहा है, और नरसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके भी प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे हैं, जिस रूप को देख करके सारी दुनिया, देवता स्वयं, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, इवन सारी दुनिया जो है डर रहे हैं, शिव, इंद्र, वरुण, चंद्र, सारे के सारे डर रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपके इस स्वरूप को देख करके नहीं डर रहा। तो किससे डर रहा है? कह रहे मुझे डर लग रहा है उन जीवात्माओं, वो जीवात्मा जो आज जन्म मृत्यु के चक्कर में करोड़ों मतलब अनादिकाल से इस भव सागर, इस जन्म मृत्यु के सागर में फंसा हुआ है। मुझे उसके जन्म मृत्यु को देख करके इस संसार संसरती इसमें संसरण कर रहा है और अपने भगवत धाम जाने के लिए सोच नहीं रहे। मुझे उस स्थिति को देख करके मुझे उसका भय है। मुझे आपके स्वरूप, हे नरसिंह देव, मुझे आपके इस स्वरूप का भय नहीं है। कि प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य, हमारे महाजन अपने आचरण से ये दिखा रहे हैं। इस दुनिया में भाई का अगर कारण है तो केवल और केवल भाई की पॉइंट है, तो वो केवल और केवल हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही चार जो चीज है ना, यही भय है। इसी पे जब हम विक्ट्री, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो मनुष्य फिर से जन्म ले लेता, भगवान के चरणारविंद को, भगवान के मुखारविंद की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लेता है। जैसे पक्षी दिन भर उड़ान भरते भरते इधर उधर अपना शेल्टर, अपना खान पान ढूंढने, ऐश मौज, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, हाउ टू सर्वाइव, इस भौतिक जगत में जब व्यक्ति आता है, नौकरी करता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी पाकिस्तान में रहता है, कभी अमेरिका में रहता है, आज सुबह में इंडिया में और शाम को पहुंच गया अमेरिका, ये व्यक्ति को भागाता है, दिन भर भागता है, थकता है, और अंतिम में व्यक्ति वो किसकी शरणागति होता है रात्रि में? जैसे एक घर में उनका जो शेल्टर है, होम है, तो वो जो घर है वो भगवान का चरण कमल है। ये ऋषिगण उन्हीं छंदों का प्रयोग करके, वेद का प्रयोग करके, ऋषि छंदे छंद सुपर्णे ऋषियों विविक्ते, विविक्ते, विविक्ते का मतलब होता है ये निर्मल मन से। निर्मल मन नहीं होगा तो हम फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान माखन चोरी करते हैं, माखन चोर कहलाते हैं। पत्थर कोयला को, काला पत्थर और काला कोयला चुराने के लिए भगवान गोलोक वृंदावन धाम नहीं छोड़े। और हमारा ये हृदय करोड़ों करोड़ों जन्मों से पत्थर काली को क्या बोलते हैं, काला कलूठा बन चुका है, तो इसको चुराने के लिए थोड़े हमारे ठाकुर जी आएंगे। उनको तो भाई माखन प्यारा है, जो एकदम सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है, जो भगवान जो है उनको ग्रहण करते हैं और उनको चोरी करते हैं। तो हम अपने घर को लौटाएं, यही सबसे बड़ी सबसे बड़ी हमारी जो है पर उन्नति का कारण है। अब कह रहे हैं उसी तरह भगवान आपके मुख मुख से जैसे निकले हुए वेद मंत्रों का पर्यवसान आपके मुख, कह रहे हैं जो आपके ही मुख से निकला हुआ वेद, यही व्यक्ति को जो है भगवत धाम को पहुंचा देता है। आपके ही मुख से निकला हुआ नाम रूप गुण लीला, और वही को श्रवण करने से व्यक्ति आपके ही धाम को, यानी कि आप ही के मुख कमल को, आप ही के चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। अगर जैसे उन वेदों के सहारे ही ऋषिगण आपका जो है अन्वेषण करते हैं। अब कह रहे हैं जैसे किंच किंचाघ मर्ष अघम नाशनम, यहां पर में जो ये श्लोक में प्रयोग हुआ है ना, किंचाघ यस्याघ मर्षो दशरथ द्विराया, ये कह रहे हैं ना, ये क्या होता है? जैसे अघ, अघ यानी कि पाप, जैसे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को धोने की शक्ति किसमें आती है? गंगा में। गंगा के जल में स्नान कर लेने मात्र से व्यक्ति के
जीवन के कई जन्मों के पाप कट जाते। इवन कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने का मूड करता है और गंगा में स्नान भी नहीं किया, केवल अपने जिह्वा से एक बार गंगा शब्द बोल देता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते। गंगा में स्नान नहीं किया। गंगा इतना पवित्र है। और गंगा में इतनी पवित्रता क्यों आई है? क्योंकि गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से, चरण नख से निकली है, इसलिए उनमें इतनी पावर, इतनी शक्ति है। तो कह रहे हैं यहाँ पर में, जब उनकी शरणागति, उसके चरणों को गंगा में जैसे धोने की शक्ति आए है, तो जब भगवान के चरण नख से जो गंगा में इतनी शक्ति है, तो भगवान में भला कितनी शक्ति होगी। गंगा पापों को धोने वाली है। उसे भगवान के जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है, भगवान का जो जीव, जो उनका नामों का उच्चारण करता है, उनके भक्तों का शरणागत हो जाता है, तब जाकर के उनके सारे पाप जो है ना शमित हो जाते हैं और भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसी श्लोक की टीका में हमारे बहुत ही अच्छे रसिक आचार्य, रसिक टीकाकार जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। इसी बात को उन्होंने दो ऑप्शन बना करके दिए। कह रहे हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए दो सीढ़ी। भगवान का अगर डायरेक्ट कृपा चाहिए, तो डायरेक्ट कृपा को प्राप्त करने के लिए उसको कह रहे हैं दो सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। वो दो सीढ़ी क्या है? वो इस श्लोक में। और इस श्लोक में जो पहला सीढ़ी है, कह रहे हैं पहला सीढ़ी है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब ज्ञान, जो जिनको श्री श्री श्रीधर स्वामी पाद ज्ञात वस्तु, जो ज्ञान, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो किसी चीज की शरणागति नहीं लेता है। या जब तक किसी वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, तभी तो उसके बारे में कुछ बोल सकता है या उस पर विवेचना कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं अभी आज तक कभी सेब नहीं देखा और सेब के बारे में पढ़ा भी नहीं और किसी से सुना भी नहीं, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने में सेब शब्द बोलेगा, तो हमारे दिमाग में कुछ भी आएगा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेब के बारे में न अनुभव किया है, न ही किसी से सुना है, न ही कहीं पढ़ा है। तो ये अजूबा चीज के बारे में हम समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमें उस सेब जैसी वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। जब किसी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके गुण रूप गुण लीलाओं के बारे में पता चल जाता है ना, और उसकी ज्ञान हो जाने पे वो कितने महान हैं, उनको सुन करके हम उनका शरणागत होते हैं। भक्ति में दो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही किसी व्यक्ति में भक्ति का पदार्पण होता है ना, तो ज्ञान और वैराग्य गायब हो। ज्ञान और वैराग्य जो है ना, भक्ति आने से ज्ञान और वैराग्य वो भी जो है ना प्रफुल्लित हो जाते हैं। बिना ज्ञान के हम भक्ति में नहीं आएंगे। अगर ज्ञान होगा तभी तो भक्ति में आएंगे। भगवान की शरणागति कब लेता है व्यक्ति? जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता, ये जो भौतिक जगत है, जिस जगत में आज हम हैं, ये हमारे लिए नहीं बना है, ये हमारा अपना घर नहीं है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। पदम पदम यद विपदाम, यहाँ से निकलना ही अच्छा है। जब ये ज्ञान होता है और ये क्षणभंगुर ये शरीर को साधक के रूप में प्रयोग करके जब ये ज्ञान होता है ना, तो जाके व्यक्ति ज्ञान का सहारा लेकर के और शास्त्र का सहारा लेकर के गुरु के मार्गदर्शन में जो है भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित होता है, उन्नत होता है, अग्रसर होता है। जब ज्ञान होगा तभी जाकर के वो व्यक्ति जो है ना, ज्ञान जैसे होठ पे, ज्ञान जैसे पतवार से ही हम इस भवसागर में नाव को चला सकते हैं। भवसागर रूपी सागर को, भव
रूपी सागर को पार करने के लिए ज्ञान रूपी तलवार ही जो है ना काट करके इस भव सागर के जन्म मृत्यु से निकाल करके तभी हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान के मुख कमल की सेवा में हम ये लग पाएंगे। क्योंकि हर जीव का आश्रय स्थल कौन है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। इसलिए हम अपने आश्रय स्थल को ग्रहण करें, आश्रय को प्राप्त करें। इसके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पहला जो सीढ़ी बताते हैं भगवान के धाम तक जाने के लिए, वो बता रहे हैं इंटेलिजेंट ज्ञान। तो ज्ञान क्या है इस दुनिया में? तो कह रहे हैं वेद। वेद किसने दिया? भगवान ने। वेद क्या है? कह रहे वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको इस जीव जगत के व्यक्ति ने वेद को उत्पन्न नहीं किया। वेद कोई हमारा गढ़ा हुआ चीज नहीं है, या इस जीव जगत में कोई भी व्यक्ति है, चाहे जीव तत्व हो, चाहे शिव तत्व हो, और चाहे कोई और तत्व हो, ये लोगों ने वेद की रचना नहीं की। कह रहे अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है ये पुरुषों की अपेक्षा जो इस जीव जगत से अलग जो पुरुष हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो अपौरुषेय कहलाते हैं, उनके मुखारबिंद से, मुख से ही ये जो है जीव निकलता, ये वेद निकलता है। और वेद, वेद मतलब ज्ञान। वेद ऐसा ज्ञान जो भगवत भक्ति को प्राप्त करा दे, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करा दे, भगवान के धाम को प्राप्त करा दे। ये वेद रूपी जो ज्ञान है ना, उनका शरणागति होने से ही व्यक्ति जो है ना धाम को जा सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं वेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वेद में, वेद लोगों को जो है ना, भगवान वेद के रूप में इस धरती पे प्रकट होते हैं, और भगवान का ही एक स्वरूप है। भागवत जैसे भगवान का स्वरूप है, वैसे ही वेद भी भागवत स्वरूप, भगवान स्वरूप है, और अवतार से पूजनीय होता है। और करे हुए लोगों को सभी दिशाओं में, ये जो लोगों को है ना, सभी दिशाओं के सभी चीजों के बारे में ये जानकारी समुचित ढंग से अपने जीवन को किस तरीके से ढाल सके, भगवान के धाम को कैसे वापस जा सके, ये जानकारी वेद में है। वेद जो है भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान को प्रदान करता है। और ये वेद की रचना किसने किया, संकलित किसने किया, इनको 4 भाग में किसने डिवाइड किया? ये किए हैं श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यास देव। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। ये वेद, वेदस्य सर्वेर अहमेद वेद्यु। वेदा, वेद का जो निचोड़ है, वेद भगवान इस धरती पे इसलिए दिए, कहें हर वेद का निचोड़ है, वेद का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। भगवत गीता 15.15 श्रील व्यासदेव बताते हैं इस वेद को धरती पे इसलिए दिए क्योंकि जो व्यासदेव वेदांत सूत्र के संकलन करता श्रीमद् भागवतम को दिए, वही वेद की रचना किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद जो है, ये कह रहे हैं वो चीज है, कह रहे हैं भगवान के कार्यकलापों का ये साक्षी है। भगवान के वेदों के जो रूप हैं वो ज्ञान को प्रदाता है, ज्ञान देते हैं। और वे भगवान जो है श्री कृष्ण के रूप में जो है ये वेद। और वेद का जो निचोड़ है, सारे वेदों का निचोड़, सारे पुराणों का निचोड़, सारे उपनिषदों का निचोड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने एक टैबलेट बनाया, अनंत अनंत जड़ी बूटियों को मिला करके, अनंत अनंत शास्त्रों को मिला करके भगवान श्री कृष्ण ने एक टैबलेट बनाया, एक औषधि बनाया जो सारे बीमारियों को निदान कर सकता है। और वो बीमारी है
भगवत गीता, वो बीमारी नहीं, वो औषधि है भगवत गीता। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति इस भव सागर को आराम से पार कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के हम लोग बहुत ही कृतज्ञ और ऋणी हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जैसे ग्रंथ आज इस कलयुग में हम सबके समक्ष है। व्यक्ति अगर कलयुग में भगवत गीता का शरण लेता है, इसके श्लोकों का पठन पाठन और अपने जीवन में इसको उतारता है, व्यवहार में लाता है, वो व्यक्ति इस कलयुग में रहते हुए भी कलयुग का एक पॉइंट भी, एक अंश भी, सुई के दाने के बराबर भी उस जीवात्मा पे असर नहीं कर सकता कलयुग। जो व्यक्ति भगवत गीता का शरण है, भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। तो यहाँ पर मैं ये बात बता रहे हैं, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अनंत देन है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार जन्म लेते हैं 28वें मनवंतर में, और उस मनवंतर में जो भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप गुण लीलाओं के कार्यकलापों का वर्णन है, उसमें सबसे बड़ी जो देन है वो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ ये जो भगवत गीता है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का संग कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, उसी ज्ञान को डायरेक्ट भगवत गीता को जो साधक अर्जुन के कैटेगरी में रख करके, अर्जुन का अनुयायी अपने आप को समझ करके, भगवान श्री कृष्ण को सर्वे सर्वा मान करके गुरु परंपरा से जब इसको ग्रहण करेगा ना, तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट वो भगवत गीता का रसास्वादन मिलेगा, आनंद मिलेगा और भगवत धाम को जाएगा। और ये अनुभव होगा, ये गीता और भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। स्वयं भगवान हम सबको इस धरती से भवसागर से ले जाने के लिए इन ग्रंथों वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्ये, वेद का जो निचोड़ है, वेद वो सर्वेर अहमेव वेद्ये, हमें जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले वेद शास्त्र पुराण ये सब कुछ क्या है, हमें जानने के लिए, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए जो है ये भगवान ने वेद दिए हैं। इसलिए अंतः प्रविष्ट शास्ता जनाना, जीव ज्यों ही अपने इस संसार को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, और परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर फिर वह से काम करने के लिए उद्यत हो जाता है। इसलिए जीव को अगर कृष्ण को समझना है, क्योंकि कह रहे हैं कृष्ण को समझने के लिए केवल और केवल वेद और पुराण है, और ये वेद ही हमें समझा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं वैदिक साहित्य से ही हम समझ सकते हैं। यू असौ सर्वैर वेदैर गीयते, चारों वेदों वेदांत सूत्र और उपनिषद एवं पुराण समेत सारे वैदिक साहित्य किसके कीर्ति को गाता है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति को। तो ये जो ऋषिगण हैं, आज जो ऋषिगण भगवान के मुखार बिंद को प्राप्त करने, आश्रय स्थली को प्राप्त करने के लिए इसी वेद छंद पुराण का जो है गान कर रहे हैं, उन्हीं का सहारा ले रहे हैं। जैसे वेदों का उद्देश्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और वेद हमें क्या निर्देश देता है, जो हम कैसे भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। वेद हमें अनुमति देता है, अनुभूति देता है, जो भगवान ही हमारे चरम लक्ष्य हैं। एक जीव के हृदय में वेद को पढ़ने से ही, भागवत को पढ़ने से ही, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने से ही उनके दिमाग में ये समझ में आता है, इस जगत में केवल और केवल हमारा जो चरम लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। इसीलिए और किसी विधियों से नहीं, केवल और केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति को प्राप्त करके इस वेद रूपी ऋचाओं को जैसे पक्षी के रूप में गान करते हैं ये ऋषि महात्मा जो है, इनका गान करके तो कह रहे हैं इस इंटेलिजेंट ज्ञान को प्राप्त करके श्रील
विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस वेद ज्ञान को प्रथम सीढ़ी बताए हैं भगवान की कृपा भाजन होने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। दूसरा सीढ़ी बता रहे हैं, जो दूसरा सीढ़ी है गंगा की शरणागति, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति। अगर कोई गंगा की शरणागति कर रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, वो प्योर होके भगवान को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि गंगा में स्नान करने का एक ही उद्देश्य है, मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। और जब ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मम, जब व्यक्ति 7.28 भगवत गीता, जब व्यक्ति के सारे पाप कर्म के अंत हो जाते हैं ना, तभी वो भगवत धाम को जा सकते हैं। और गंगा नदी में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत, सारे धर्मों को त्याग करके जब भगवान की शरणागति लेगा, मन मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, और भगवान को ही एकले सब कुछ ईश्वर समझ करके, अपनी स्थिति को समझ करके जब भगवान की शरणागति होगा, तभी जीव जो है भगवत धाम का अधिकारी होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। ये गंगा भगवान के श्री चरणों का प्रसाद है, इसी चरणों का प्रसाद को ग्रहण करके तभी तो दिवंगत जीवात्मा के मुख में भी अंतिम समय में भी गंगा जल डाला जाता है, तुलसी पत्र डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है। और जहां पे डेड बॉडी पड़ा रहता है या जिसका अंतिम संस्कार हो जाता है, वहां पर में भागवत का पाठ कराया जाता है और वेद का पाठ कराया, सॉरी भगवत गीता का पाठ कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता और भागवतम ऐसा ग्रंथ है, भागवत के महात्म्य में एक बात लिखा हुआ है, कितना भी एक जीवात्मा किसी शरीर, करोड़ों करोड़ों शरीर लेकर के कितना भी पाप क्यों ना किया, धुंधकारी जैसे व्यक्ति के सामने में जब वो कर्ण जी इस भागवत का विमोचन किए, इस 12 स्कंद 18,000 श्लोकों का जब उच्चारण किया जाता है ना 7 दिन के अंदर में, तो वो जगह इतना पावन हो जाता है। उस जगह से एक प्रेत बने हुए व्यक्ति, आत्मा भी, जिसको शरीर नहीं प्राप्त, प्रेत बनना मीन्स क्या, शरीर की प्राप्ति, स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हुआ है अभी। स्थूल शरीर जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो जीवात्मा जो है ना फिर भगवत धाम जाने लायक नहीं होगा। इसलिए वो शिव के अनुचर बनते हैं, भगवान शिव के, जो इसके शरीर नहीं प्राप्त होते हैं। और जब शिव इस धरती पे विचरण करते हैं, गलत समय में गलत काम करते हुए देखते हुए जीवा व्यक्ति के, उसी के वीर्य में जाकर के उसी माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं उस प्रेत बने हुए जीवात्मा को। तब उनको एक शरीर मिल जाता है। जब बिना शरीर का जो जीवात्मा होता है, उसको जब शरीर मिल जाता है तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये जो सारा दुनिया है, ये गंगा में इतनी पावर, इतनी शक्ति उन्हीं भगवान के चरण कमलों से है, जिसमें स्नान करने मात्र से, उपासना करने मात्र से और व्यक्ति सारे पापों से धुल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर में परपट में बहुत अच्छा लाइन, पहला ही लाइन लिखते, परम हंसों की तुलना उस राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए भक्तों, आप सब भक्त जानते हैं, जो कह रहे हैं, जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। हंस जो होता है ना, हंस बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमान जीव होता है, समझ रहे हैं? वो हमेशा जब नदी में रहेगा तो वो कमल के नाल जो होता है ना, उसी के इर्द गिर्द भटकेगा। जो विवेकवान व्यक्ति है, जो साधक है, जिसको भगवत भक्ति चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, करना है, वो व्यक्ति केवल और केवल भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के शुद्ध वैष्णवों का संग करेगा, ब्रजमंडल की परिक्रमा करेगा, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, भक्तों की सेवा करेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, यानी कि शुद्ध शुद्ध अच्छे अच्छे चीजों का वो संग करेगा, अच्छे वैष्णवों का संग करेगा। ये नहीं कि कौआ, जैसे कौआ जो काला कौआ होता है, वो गंदगी पे अपना मुंह मारता है, उधर विचरण करता है। और लेकिन ये एक हंस जो होता है, जो सबसे
सुंदर पुष्प है इस प्राकृतिक जगत में कमल का फूल, उन्हीं के कमल नाल के चारों तरफ इर्द गिर्द भ्रमण करता है। तो परमहंस की तुलना जो है इस जगत में परमहंसों की, परमहंस का क्या सोच होता है, वो एक मुक्त पुरुष होता है परमहंस, और वो इंद्रिय तृप्ति में अपना ध्यान नहीं लगाता। उसकी आसक्ति, उनकी आसक्ति, परमहंस की आसक्ति केवल और केवल ठाकुर जी के मुखारविंद या ठाकुर जी की लीला चरण कमलों में ही होता है, और कोई उनका कोई आसक्ति का कारण नहीं होता है। हम सबको, मुझ जैसे प्राणी को क्या है, भगवान के चरणों में आसक्ति कम है। इस भौतिक जगत पे इंद्र तृप्ति में लगे हुए हमारा काम क्रोध लोभ से ग्रसित हम हैं, और यहाँ की आसक्ति में आज हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक जो परमहंस व्यक्ति होते हैं ना, वो इस दुनिया के जितने भी चीज हैं, हम बहुत चीजों को नकारा समझते हैं, लेकिन एक परमहंस व्यक्ति होता है ना, वो पदार्थ और आत्मा में अंतर स्पष्ट कर लेता है। जैसे कि एक हंस मिले हुए दूध में जब पानी मिला दिया जाता है तो हंस जो है दूध को और पानी को अलग कर देते हैं। ऐसे ही परमहंस महात्मा विरक्त चूड़ामणि परिव्राजकाचार्य, ये जो आचार्य होते हैं ना, ये पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लोभ में नहीं फंसते, वो एक मुक्त जीवात्मा होते हैं। हम सब की तरह बद्ध जीवात्मा नहीं होते हैं, वो हम सबको उद्धार करने के लिए आते हैं। तो कह रहे इस दुनिया की सारी वस्तुओं को भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये अनासक्त से विषयान यथार अहम उपयुंजते निर्बंध किस संबंधे, हर वस्तु का संबंध, हर प्राकृतिक जगत के जितने भी वस्तु हैं उनका संबंध अनासक्त से विषयान, उस विषय वस्तु से अनासक्त होकर के यथार अहम उपयंजते, उससे अलग रह करके वो क्या करते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे, इस वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़ करके उस वस्तु का उपयोग करते हैं, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। ये परमहंस का स्टेज होता है, और ये दूध पानी को अलग करता है। वैसे कमल, ये भगवान, ये जो परमहंस होते हैं केवल भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और किसी चीज का नहीं लेते आश्रय। और परमहंस व्यक्ति पे ये राग द्वेष का असर नहीं होता, किसी से प्रेम और किसी से दुश्मनी, ये परमहंस के स्टेज के भक्तों पे नहीं होता। वो सभी को आत्मा समझ करके सभी में आत्मा को, भगवान को देखते हैं। वो सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, ठंडी गर्मी, ये सब सभी कुछ से जो है ना उनका ऊपर का होता है, और सब कुछ ऊपर का उनका लेवल होता है। ये परमहंस का ये स्टेज होता है। परमहंस ऐसे नहीं कहलाए जाते। जब तक यहाँ पर परमहंस जैसे भगवान का शरणागति लेते हैं, वैसे ही भगवान के मुखारविंद की चर्चा जो है, तुलना भगवान के उस कमल के फूल से की गई है, और वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा ही भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस परपट में, जिसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं वेद के माध्यम, वेदों के बताने के वक्त में। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता 15.15 भी दे रहे हैं, वेदेस्य सर्वेर अहमेद वेद्यो, इसको भी हम बात बता चुके हैं। और कह रहे हैं एकम शास्त्र, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को ग्रहण करके व्यक्ति भगवत धाम को जा सकता है। अनेक दर्शनों को ग्रहण करना, बहु शास्त्र पढ़े बहुमति है, बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता रूपी, भागवत रूपी, चैतन्य चरित्रामृत जो ग्रंथ है, इनको ग्रहण करके भगवान दयालु हो जाते हैं, भगवान जो है भगवान को प्राप्त करते हैं। अगला स्टेज बता रहे हैं, जो भगवान इतने दयालु हैं, जो गंगा जैसे ब्रह्मांड में गंगा नदी को जो है प्रवाहित किए, और उन पे शरण लेकर के व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकता है। तभी ना गंगा जल, अभी देखिए हम सब तीनों गुणों से ग्रसित जीव हैं, समझ रहे हैं, तीनों गुणों से ग्रसित जीव हैं, और तीनों गुणों में से ऊपर उठेंगे तो तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ करके हमें सतोगुण में आना है। और सतोगुण में आने के लिए व्यक्ति को एक उपाय बताए गए हैं, जो डेली कम से कम किसी तीर्थ नदियों का, कुंडों का जल या गंगा नदी का जल एक बूंद भी कम से कम पीना चाहिए।
ये गंगा इतनी पवित्र है, जिसके गंगा का शेल्टर लेकर के, चरण उनके आश्रय लेकर के और वेद ज्ञान का आश्रय लेकर के, इन दो सीढ़ियों के माध्यम से हम भगवान की कृपा को बहुत ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के बारे में जो है कह रहे हैं, व्यक्ति गंगा जल को पीने से, गंगा जल का थोड़ा सा स्नान करने से, भगवत गीता जैसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने से और गंगा जल में थोड़ा स्नान कर लेने से यमदंड के पास से छूट जाता है। यमराज उसको टच नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति के मरते समय में मुंह में अगर किसी ने गंगा जल डाल दिया ना, वो तो यमलोक यमदंड के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी भगवत गीता के व्याख्या में लिखते हैं, जो मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। ये संसार रूपी मल का नाश करने वाले कौन है? सकृत गीतामृत स्नानम। पानी से स्नान करके जैसे हमारे शरीर का पवित्र होता है, शरीर का बाहरी भाग पवित्र होता है, गंगा में स्नान करने से, बार बार स्नान करने से हमारे पाप जो है से धुलते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति बार बार गंगा में स्नान करेगा, तब जाकर के उनके पाप धुलेंगे। लेकिन सकृत गीता मृत स्नान, अगर एक बार भी व्यक्ति गीता रूपी अमृत जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ है, एक बार उसमें स्नान कर लेगा ना, तो संसार मलनाशनम, ये संसार के मलों को नाश, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके हम भगवत धाम चले जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय श्री राधे। किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से चारों श्लोकों को नहीं, आपका सॉरी, अच्छा बस हो गए 41 क्या? श्लोक को हमें समझाया। हाँ, 41 श्लोक को हमें समझाया, इसलिए आपका बुरी बुरी धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न उत्तर के हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। हरे कृष्णा, जय माता जी। आप अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा। उस हरे सॉरी कृष्णा। सॉरी। हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने तो बहुत सुंदर तरीके से बताया। जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा था कि इस संसार के बद्ध जीवों को उनको उद्धार करना है तो क्या कर सकते हैं, तो आपने तो इतने सारे मार्ग बताए प्रभु जी, बहुत सारे। इतना अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया प्रभु जी, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन, छोटी सी जिज्ञासा है एकदम, कि आपने बोला कि मरते हैं जीव, उनके मुख में गंगा जल डालने से यमराज पास नहीं आते। तो प्रभु जी, जो लोग लाइक जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वो तो सभी लोग ऐसा करते हैं, तो फिर यमराज का तो खाता ही बंद हो गया होगा ना? बहुत ऐसे लोग हैं इस धरती पे जो गंगा जल को उतना पवित्र भी नहीं मानते। गंगा जल नजदीक में रहते हुए भी स्नान नहीं करते हैं। इसलिए चिंता मत करिए। बहुत ऐसे जीवात्मा ये भी बोले थे, भगवान ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के जब हकारे बोले थे, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बोले थे, जो यम नियम ये सब चीज उपयोग करके तपस्या करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते करते, जब तो यमलोक खाली हो जाएगा फिर। तो भगवान ने उनको हाँ बोले थे हाँ, यमलोक इजी। खाली नहीं होगा। बहुत ऐसे जीव हैं जो इस बात को मानते ही नहीं है, गंगा जल डालने इजीली, से भूल हाँ। जाते हैं उस समय। बहुत ऐसे जीव इन पे इजीली विश्वास तो, ही नहीं होता। हाँ, इजीली तो हम देखते हैं कि जो धाम में जाने वाले होते हैं, तो हम उस पास में खड़े होते हैं, तो सब लोग डाल ही देते हैं। गंगा जल पहले डालते हैं, बाद में सब विधि करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा प्रभु जी। अच्छा है ना, हाँ हाँ, सब बहुत डाले तो ऐसे अच्छा है ना फिर।
अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं जो गंगा जल क्या किसी भी चीज का उनको ऐसा करते ही नहीं है। बहुत ऐसे जैसे चरवाक है, वो तो कहते हैं भस्मीभूत से कीमत है। अरे शरीर के मरने के बाद क्या होता है, क्या जाना है? घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवे तब ऐसे जियो, करे ऋण लेकर के घी पियो, है कर्जा लेकर के घी पियो, सब कुछ ऐश मौज करो जब तक जियो। ये शरीर के छूटने के बाद भस्मीभूत होने के बाद क्या है? तो उसको ऐसे जो ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, जो भगवान को निराकार समझते हैं, भगवान की शक्ति, ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है ना, एक लोग नहीं। तो ऐसे कई अनंत अनंत जीव हैं जो ये सब चीज नहीं मानते। तो बहुत सारे लोग हैं यमराज के यमलोक के कैंडिडेट, ये चिंता आप मत करिए। ये भगवान की व्यवस्था है। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, राजेंद्र प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा राजेंद्र मोदी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो क्वेश्चन का जगह ही नहीं देते कि पूछें, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि अगर डरना चाहिए तो जन्म मृत्यु से, मतलब जो हम लोग पार ना हो पा रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए उस लेवल में, आत्मा के लेवल में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जिससे हमें मतलब, जैसे जो हम जानते भी हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जैसे भक्ति मार्ग में आए तो इतना तो समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उस लेवल पर मतलब हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं तो शरीर के लेवल ही का है। जो व्यक्ति ये जान गया शास्त्र से, गुरु परंपरा से, जो मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा ही, इसी को ज्ञान बोलते हैं। और जब इसको व्यवहार में ले आएंगे तो इसी को विज्ञान बोलते हैं। समझ रहे हैं? विज्ञान में जब परिवर्तित हो जाएगा तो हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएंगे। तो करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। अभ्यास योगेन तू कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही दिए थे, बेटा अभ्यास करो। तो अभ्यास करना पड़ेगा हमें, बार बार कथा सुनना पड़ेगा, बहुत माला जपना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते ये मति आ जाएगी हमारे व्यवहार में। हम तुरंत तुरंत जो है ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तुरंत रिजल्ट तो मिल ही रहा है। हमारे में कितना परिवर्तन हो रहा है जब से हम भक्ति में आए हैं, हमारे में कितना परिवर्तन हो रहा है, अपने आप में देखिए। अपने आप को समझने से सब कुछ आपको पता चलेगा। समझ रहे हैं? और दूसरा चीज है, जैसे खाना खाने से शरीर को पता चलता है, हृष्ट पुष्ट होता है, शरीर को पता चल जाता है शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से उस साधक को पता चलता है हमारे अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है, और समाज भी समझता है इसके अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो धीरे धीरे ये अनुक्रम से हमारे अंदर में परिवर्तन होगा। हमें इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। जो प्रोसेस हमने आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के छत्र छाया में रह करके, आचार्यों गुरु शास्त्रों के छाया में रह करके जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये यस्याग अर्श मल नाशनम, ये सारे मलों को नाश कर देगा। चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा। जब निर्मल मन, वही क्या बोलते हैं, भगवान निर्मल मन को जो है ना सुहाते हैं। तो निर्मल मन जब हो जाएगा तभी जाकर के बनते। ये निर्मल मन तब होगा जब हम इस लीला कथाओं पे और भगवान की कथाओं पे और भगवान की नामों पे जो है बढ़िया से उच्चारण करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा ज्योति माता जी, आप अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई अभी जीव जीव जैसे मरणासन में होते हैं तो मरने से, उनके मरने से पहले मतलब गंगा जल मुंह में डालना चाहिए, या तो जब वो चले जाते हैं तो तुलसी दल जैसे डालते हैं गंगा जल, तो जीते जी डालना सही है ना? जीते जी डाला जाए, जब मरने के समय में जीते जी डाला जाए, वो सबसे बेस्ट वे है। जी जी अंतिम समय में व्यक्ति को पता ही चल जाता है ना। बहुत जी रेयर केस ऐसा होता है किसी का एक्सीडेंटल मृत्यु हो रहा है तो उस समय में नहीं पता चलता, लेकिन कोई हॉस्पिटल में है, डॉक्टर भी बोल दिया है 4 घंटा में चले जाएंगे, तो उस समय में उनके मुंह में
गंगा जल, तुलसी, भगवद गीता जैसे शास्त्र, हरे कृष्ण महामंत्र, तभी तो कई लोग जो है समझ जाते हैं, जो आज हमारे शरीर छूटने वाला है तो वो वृंदावन का शरण लेते हैं और हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिस में आकर के शरीर छोड़ने के लिए आते हैं। तो इनको पता चलता है ना, तो पता चलेगा तो उसी समय में ये सब चीजें उच्चारण करने से भगवत धाम को जाएगा। जिसको जितना ज्ञान है, क्या कहते हैं, एक बार की बात है, हमारे एक जानकार है, मैंने प्रीच किया था जब बिहार में गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति है, उसके पिताजी इस कोरोना के टाइम में बीमार पड़ गया, और वो अपने पिताजी को यहाँ पे दिल्ली लेके आया। दिल्ली में वो गुड़गांव है, मेदांता में उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया उनको, और हॉस्पिटल में इलाज होते होते, और उस समय में कोरोना भयंकर रूप से चल रहा था, तो उसको कोरोना भी हुआ। और मेदांता ने उनको, वेदांता बहुत पैसा ले रहा था उससे, बहुत पैसा खर्चा हो रहा था। वो बोल रहा था जो इसकी ठीक स्थिति नहीं है, कहीं शरीर के अंदर में पानी वगैरह क्या क्या चीज हो गया था। तो उनको जो है मेरे से फोन पे बात होती थी, क्या करें क्या करें। तो मैं बोला देखिए, जब डॉक्टर सब इस तरह का हो ही रहे तो आप उसको वृंदावन लेके आ जाइए। तो वृंदा उस समय में हमारा ऑस्पिस बंद किया हुआ, हॉस्पिस बंद था, उसमें किसी भी बॉडी को क्या सॉरी, किसी भी आत्मा सॉरी मरने वाले व्यक्ति को लाने, मरने से पहले उस समय में एंट्री बंद था, क्योंकि किसी को नहीं ले रहे थे कोरोना के टाइम। तो मैंने बोला देखिए, ये तो हॉस्पिस बंद है, लेकिन ब्रज में अगर शरीर छूट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये तो बड़ी भाग्यवान होंगे। वो व्यक्ति अपने पिता को उठा करके लेके आ गया, वृंदावन में नहीं, वो गोवर्धन में जो है किसी नॉर्मल डॉक्टर से इलाज कराना शुरू हो गया। अब ब्रज का ये प्रभाव हो गया, शरीर तो नहीं छूटा, और आज भी वो व्यक्ति भला चंगा जिंदा। मतलब मुझे भी आश्चर्य लगा, जिसको डॉक्टर ने बोला जो भाई ये ठीक चलो, तो ब्रज का आश्रय लेकर के व्यक्ति भला चंगा हो गया। अभी फर्स्ट क्लास जो है, सब कुछ कर रहा है, रन कर रहा है, सब कुछ घर परिवार में सब कुछ कर रहा है। तो क्या बताएं, तो ब्रज का संग करना चाहिए। और जो भी चीज हमें ऊपर के लोगों को ले जाता है ना, उसको जीते हुई अवस्था में उसी समय में करना चाहिए। भगवत गीता को पढ़, ये सब सारा चीज मर गया अगर व्यक्ति, तो तुलसी महारानी या मरे हुए डेड बॉडी को भी अगर वृंदावन में अंतिम संस्कार होता है ना, तो वो भी नरक लोक नहीं जाता है। तो ये धाम का प्रभाव है। लेकिन कितने लोग लेकर के उनको आते हैं डेड बॉडी को, जो वृंदावन में हम जलाएं केसी घाट पे, कोई नहीं लेकर के आता है। समझ रहे, बहुत रेयर केस होता है। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हाँ, अनिता माता जी, और हरि अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत प्रणाम। सुंदर सुंदर समझाते हैं। ये जो दो माताएं हैं जो पूछ रही थी, मेरा भी लगभग वही प्रश्न था। उससे आगे मैं और पूछना चाहती हूँ कि वो जैसे कोई कोई बॉडीज जैसे 1 दिन 2 दिन पूरे रिश्तेदार आ जाए तब तक रखते हैं, तो उनमें भी तुलसी जी और जमुना जी या गंगा जी डाले तो उनका भी ऐसे ही अच्छा प्रभाव होगा कि वो वैकुंठ धाम जाएंगे देखिए, या? नहीं नहीं, वैकुंठ लोक नहीं। जमुना जी अगर उस व्यक्ति के शरीर में टच करा रहा है या जो जल जा रहा है, उस डेड बॉडी को तो कल्याण करेगा, क्योंकि अपनी वस्तु शक्ति तो दिखाएगा ही। समझ रहे ना, जी वस्तु शक्ति उसको मिलेगा ही। लेकिन सबसे अच्छा निदान है उनको गीता का पाठ किया जाए और भागवत का पाठ किया जाए 18,000 श्लोकों का। तो यानी अगर उसकी गुजरने के गति, बाद जो 12 दिन हाँ करते हैं, हाँ 10-12 दिन। हाँ 10-12 दिन, उसमें 7 दिन के अंदर में भागवत को 18,000 किसी अच्छे पंडित से, या खुद कर सकते हैं, अभी तो वैष्णव हैं आप लोग, तो 18,000 श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं 7 दिन के अंदर में। इसको करने से वो कैसा भी स्थिति होगा ना, तो अच्छा योनि में प्राप्त कर लेगा वो व्यक्ति, अच्छा गति हो जाएगा, ऊर्ध्वम जी जी गच्छति। प्रभु। और एक और सवाल पूछना था प्रभु जी। बहुत बार मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग माया जाल में फंसने जा रहे होते हैं, लेकिन हमको एकदम क्लिक नहीं होता है। वो तो मालूम है कि भक्तों का संग में रहना है, इधर उधर दूसरी जगह नहीं जाना, लेकिन कभी कभी क्या है, जाना भी पड़ता है।
तो कभी कभी हमको सरप्राइजेस हो जाते कि हमको अरे ये तो बहुत खतरनाक माया जाल में हम आ गए, तो वो कैसे, उससे कैसे बचना? प्रभुपाद जी इस प्रश्न के उत्तर देते हैं, वी आर ऑलवेज इन माया। समटाइम्स वी फॉल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम जी लोग जी। हमेशा माया में होते हैं, कुछ ही समय के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं। समझ रहे ना, आपका प्रश्न उल्टा है। हम लोग कभी अच्छा, कभी माया में, ये बहुत अच्छा है जो आप थोड़े समय, मैं तो हमेशा माया में ही रहता हूँ, कृष्णा नहीं वैसे कॉन्शियस तो में माया तो जाल में होता है ही ही, नहीं। हम तो गृहस्थ है तो माया जाल में ही है, समझ रहे हैं? लेकिन कभी तो कहीं जाना पड़ता है तो खतरनाक माया जाल कोई रहता दिक्कत है नहीं तो। है, अपना सब व्यवस्था करके माया से एक दिन छूटेंगे। माया भी भगवान की शक्ति है। जी समझ रहे जी हैं? तो अपने आप को थोड़ा सा जी। कॉन्शियसनेस रखना है। कहीं भी जाए कॉन्शियसनेस हाई करके रखना है। चेतना हमारा कृष्ण चेतना में होना चाहिए। कहीं भी रहे, चाहे हम आकाश में रहे, पाताल में रहे, किसी भी जगह पर रहे, हमें हमारे दिमाग में कृष्ण के चिंतन चलना चाहिए, उनका नाम चलना चाहिए, है ना। तो फिर कुछ माया या कोई भी रहे, हम नरक लोक में क्यों ना रहे। बोलते हैं ना, नारद जी की एंट्री नरक लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, हर लोक में है। तो वो नहीं घबराते हैं। तो भगवान के भक्त को कभी घबरा, किसी भी योनि में जन्म हो जाए, भगवान उनका प्रोटेक्ट करने वाले। जिन्होंने एक बार भगवान का शरणागति ले लिया, वो भगवान उनका कभी नहीं पीछा छोड़ते। तो वो कहीं भी एंट्री है। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा। तो इसी से हम हरे कृष्ण, आज का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है तो जल्दी करिए, हमारा दूध हाँ सब ओजस्वी। खत्म हो जाएगा। हाँ ओके 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 प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ ओजस्विनी माता जी, अरे प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा जरूरत क्वेश्चन पड़ेगी। कि जैसे किसी के एकादशी के दिन प्राण निकलते हैं प्रभु जी, क्या वो मोक्ष मिल जाता है प्रभु जी वो जीवात्मा को? जी जी, एकादशी की शक्ति है। एकादशी के दिन जल्दी किसी जीवात्मा शरीर नहीं छोड़ता। अगर उस दिन शरीर छोड़ता है तो वो अच्छी गति होगी, बहुत ही अच्छी गति होगी। अब वो वही व्यक्ति को होता है जिसने हरे कृष्णा कभी बोला हो, कृष्ण प्रसाद खाया हो, या भक्तों के शरण में आया हो, तभी जाकर के ऐसा होता है। ये एकादशी का प्रभाव है, उसे अच्छी गति मिलेगी। भगवत धाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवत धाम उसी को मिलेगा जो एकादशी करता हो, माधव तिथि करता हो। समझ रहे ना, भगवान का नाम ले रहा है, होगा। ये ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज वाइंड अप करते हैं। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, सॉरी आपका टाइम बहुत लिया। जय थैंक यू प्रभुपाद प्रभु की जी। जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज जय सर्वदेव प्रभु जी की जय जय, समस्त वैष्णव जय। वृंद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी, सॉरी आपका प्रश्न नहीं ले पाए, प्रभु जी को जल्दी था, तो कल पूछिएगा प्रभु आप अपना प्रश्न। बस हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे बस मुझे प्रभु जी को दंडवत करना था। मैं बस इतना कह रहा था सभी भक्तों को कि अगर हृदय में पूर्ण विश्वास हो तो ईश्वर की अनुभूति हमेशा होती है। और मैं इस चीज को जानता हूँ प्रभु जी के मार्गदर्शन से, और मुझे इस चीज का जो है अनुभव होता रहता है भगवान जी की कृपा से। तो मैं बस यही हरे कृष्णा सबको बोलना चाहता था, और धन्यवाद प्रणाम। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु हरे जी, आपने कृष्ण बताया। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरि बोल। हरी हरी बोल। माता जी की जय, सारे प्रभु जी की जय। नहीं नहीं प्रभु जी, समस्त वैष्णव की जय और वक्ताओं की जय। हरि बोल। हरी हरी बोल।